मतलब समुदाय, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और वर्कर्स मतलब उनके लिए काम करने वाले। तो कम्युनिटी मतलब समुदाय हो गया, हेल्थ मतलब आपका स्वास्थ्य और वर्कर्स मतलब उसके लिए काम करने वाले। आज उस पे एक सेशन है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स क्या होता है। कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, समुदाय के लिए आपके आसपास के गांव या आपके आसपास के लोग बहुत बीमार होते होंगे और सुविधा नहीं होती होगी जाने के लिए अस्पताल में या डॉक्टर्स के पास, तो हम उसी गांव में से कोई ऐसे लोग चूज करते हैं जो उन बीमार लोगों की हेल्प करते हैं। तो हम उन लोगों को आपके समुदाय में से चूज करते हैं जो आपके लिए काम करें। क्यों ऐसा हम करते हैं? क्योंकि आप लोगों को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, आपके जो समुदाय के लोग हैं, आपके जो गांव के लोग हैं, वो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसलिए हम आप ही के लोगों में से ये एक वर्कर को, एक इंसान को, या एक जो इच्छा करता है इस काम को करने के लिए, उसको हम चूज करते हैं। आप सबको अपना एक समुदाय में रहते हो, एक गांव में रहते हो, तो आपको पता होगा कि आपके गांव में किस किस तरीके की बीमारियां हैं या कौन किस मतलब उनका स्टेटस क्या है, कितनी आमदनी है। तो इसलिए हम आपको आपके गांव में से चूज करते हैं। उस इंसान को ये भी पता होगा, जो गांव जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होता है, उसको ये भी पता होता है कि आपका गांव का एरिया कितना है, कितनी आबादी है, कौन लोग काम करते हैं, कौन नहीं करते, कौन घर में रहते हैं। ये सब आपके गांव के लोगों के बारे में आप सबको पता होना चाहिए भी, और आपको पता होगा भी। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का जो मेन है, उसको सब चीजों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, एक कॉपी मेंटेन करनी चाहिए या एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिसको वो टाइम टू टाइम समय के दौरान अपना अपडेट करता है। क्योंकि आबादी रोज बढ़ती है, गाँव में भी आबादी बढ़ती है, तो हमें उस आबादी को नोट करने के लिए एक कॉपी या और एक पेन, या एक डायरी और एक पेन जरूर अपने हाथ में रखना चाहिए। अब जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको अपना कल्चर पता है, लोगों के बारे में पता है, इसलिए वो अपनी तहजीब के दायरे में रहकर लोगों से बात करता है, और वो बिल्कुल तह तक वही उसी गांव में बहुत साल तक रहा हो वो इंसान कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के बारे में अपना एक्सपीरियंस भी बताएगा, और अपने आगे कैसे उसको हेल्थ के लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर कैसे जानकारियां देनी है, उसके बारे में भी वो इंसान बता सकता है, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कर सके। आपका बैकग्राउंड, आप किस गांव से हो, किस फैमिली से हो, क्या आपकी वैल्यूज हैं लाइफ में, क्या फैमिली में कैसे लैंग्वेज से आप बात करते हो, ये सब एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को पता है। अब देखिए, अगर आप राजस्थान पलवल से हैं तो आप उसी तहजीब में रहकर अपने गांव वालों से बात करेंगे, उसी लैंग्वेज से बात करेंगे। कहीं कोई साउथ इंडियन या साउथ साइड से आकर अगर आपके साथ आपके हेल्थ को लेकर बात करेगा, आपकी सेहत को लेकर बात करेगा, तो आपको नहीं समझ आएगा। आप उसी इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आसान फील करते हैं, जिसके साथ आप बात कर पाए, आप अपनी बातचीत रख पाए। जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, उसको ये भी पता होगा
कि आपके गांव में क्या खान पान चलता है, कैसे लोग खाते हैं, कैसे लोग कौन सा पानी पीते हैं, कैसी आदत है लोगों की खाने की, सुबह क्या खाते हैं, दिन में क्या खाते हैं और रात को कितने क्या खाते हैं और कितने बजे खाते हैं, आप कौन सा पानी पीते हैं, क्या वो पानी साफ है नहीं है, कोई जो आपके हवा है, पोल्यूशन कितना है उधर, ये सब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को जानकारी होनी चाहिए। तभी हम आपके ही लोगों के बीच में से एक वर्कर को हम चूज कर इसमें काम देते हैं। अब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का क्या क्या चीजें उसको आनी चाहिए, वो एक कहते हैं पुल जो होता है ना, वो डेवलप करता है हॉस्पिटल्स में से, जो आपके आसपास हॉस्पिटल्स हैं, और आपके बीच में से। अगर आपको किसी तरीके की बीमारी है और आप नहीं जा पा रहे हैं अस्पताल, तो वो एक ब्रिज बनाएगा, एक पुल बनाएगा कि आपको अस्पताल लेकर जाना है, आपके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, आप कैसे उसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे, वो एक उसका काम होता है। सारे जो गवर्नमेंट में जो सरकार हमारे लिए हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में बताती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को जानकारी होनी चाहिए, उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कौन कौन से हैं, आपके सब सेंटर्स कौन से हैं, आपके आसपास गांव के कितने हेल्थ सेंटर्स हैं, क्या क्या काम होता है, क्या कौन कौन से डॉक्टर्स वहां बैठते हैं, किस तरीके की बीमारियां वहां ट्रीट होती है, उस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को उसके बारे में सब जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को आशा वर्कर्स के बारे में, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आशा दीदी कहाँ बैठती हैं, क्या काम करती हैं, और वो कितना क्या उनका दायरा है काम का, आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सब जानकारी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को होनी चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को डॉक्टर्स के बारे में भी, जो आसपास अगर कोई डॉक्टर बैठता है उनके बारे में भी पता होना चाहिए, उनका नंबर होना चाहिए, ताकि आप उनको कॉल कर कोई भी मरीज अगर गांव में बीमार है, आप उसके बारे में उनको बता सकें। और ये एक सर्विस प्रोवाइड होता है कि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो गांव के लोगों के लिए, ताकि वो डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट हो सके, अपनी बीमारियों का इलाज करा सके। कहीं गांव के लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि सुविधा नहीं है वहां पर। वो जाएं कैसे, वो कैसे डॉक्टर्स के साथ संपर्क करें, उनको ये समझ नहीं आती। तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का यही काम होता है कि वो उस बीमार इंसान को डॉक्टर्स के पास लेकर जाए, और कैसे लेकर जाना है वो भी हम अभी आगे बताएंगे। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का एक ये भी काम होता है कि एम्बुलेंस का नंबर सबसे पहले होना चाहिए। टैक्सी, अगर कोई टैक्सी सर्विसेज आपके गांव के आसपास अवेलेबल है, उनका नंबर रखें। कोई इमरजेंसी हो जाती है कि हमें हॉस्पिटल लेकर जाना है किसी पेशेंट को, तो हम कैसे लेकर जाएंगे? या तो एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे, या टैक्सी में लेकर जाएंगे, या आसपास के लोगों को बोलेंगे लेकर जाएंगे। तो आपके पास इन सबके नंबर्स होने चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के फैमिलीज के बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को अपनी कम्युनिटी के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। कौन कौन से ग्रुप बना है, क्या आपके यहाँ क्या क्या काम हो रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सारी हेल्थ की जितनी भी सेहत की जानकारियां हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जो सरकार ने इंश्योरेंस निकाली है अगर आप लोगों के लिए, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। किस क्वालिटी का फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपके आसपास गांव में सफाई है या नहीं है, आपको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं,
उसके बारे में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को भी जानकारी होनी चाहिए। और एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, बातचीत का तरीका बहुत सरल होना चाहिए ताकि आप उनसे बात कर सके, पेशेंट से बात, मरीज से बात कर सके और वो आपसे अपनी दिल की बात रख सके कि हाँ मुझे इस तरीके की बीमारी है और मुझे हॉस्पिटल या अस्पताल जाना है और सारे काम करने। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को हेल्थ केयर के बारे में जो जितना, जैसे अभी कोविड के दौरान गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस निकाली थी वो हर एक फैमिली में जाकर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो जो गवर्नमेंट हेल्थ लाइंस गाइडलाइंस निकालती है सेहत को लेकर या कोई किसी भी तरीके की सेहत को लेकर इंफॉर्मेशन निकाले गवर्नमेंट, वो एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को पता होना चाहिए ताकि वो उन गांव वालों को बता सके जो इन सब चीजों से अनजान। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जाकर समुदाय में साफ सफाई कैसे रखनी है, हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, सेहत कैसे बनानी है, कौन कौन सी चीजों को ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, आप अपने गांव वालों के साथ बैठकर बात कर सकें ताकि सब मिलकर उस पे काम कर सकें। एक सोच बढ़ती है अगर हम सबसे मिलकर बात करते हैं, तो एक इंसान से दूसरा इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान को ये पता चलता है कि हमें अपने आसपास का या अपने गांव वालों की सेहत को कैसे ठीक रखना है, इसके बारे में पता चलता है। जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन उसको देनी चाहिए, जानकारी देनी चाहिए और ये जानकारी तभी वो सही दे पाएगा जब वो इस जानकारी को लेकर सतर्क रहेगा। जो हेल्थ केयर में या सोशल सर्विस में इस अपने आसपास गांव में है, उनके साथ लिंक बनाना, उन डॉक्टरों के साथ लिंक बनाना, उनके काम के साथ लिंक बनाने में आपको बिल्कुल सतर्क रहना है ताकि आप गांव वालों की हेल्प कर सकें। कुछ हेल्थ को लेकर, कुछ सेहत को लेकर काउंसलिंग करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने सेहत को लेकर बहुत लापरवाह हो जाते हैं और वो नहीं करना चाहते, कोई मतलब अपनी सेहत के लिए लेकर कुछ नहीं करना चाहते, तो उनकी काउंसलिंग कैसे करनी है, उनको मोटिवेट कैसे करना है कि आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए, उनको सपोर्ट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको लेकर जाएं, उनके फिर सारी टेस्टिंग है जो उनका ब्लड प्रेशर कैसे मॉनिटर करना है, उनका शुगर लेवल कैसे मॉनिटर करना है। आजकल कोविड के दौरान हम ऑक्सीजन लेवल भी करते हैं, नापते हैं, क्या आपका बॉडी टेम्परेचर है, सब कुछ एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को जानकारी होनी चाहिए। अगर वो पेशेंट नहीं, अगर वो मरीज नहीं जा पा रहा है हॉस्पिटल, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर उसकी पूरी रिपोर्ट लेकर उसके पास होनी चाहिए ताकि वो एक डॉक्टर से संपर्क कर सके और उनको बता सके कि एक ऐसा मरीज है इस गांव में और उसको ये उसकी रिपोर्ट है और ये ब्लड प्रेशर है, इतनी शुगर है, ताकि आप उनको बता सके और आप ही उनका उस डॉक्टर के साथ संपर्क कर इलाज करा सके। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कोई एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इंसान अगर बीमार है कम्युनिटी में, उसकी जाकर बातचीत करे, उनसे डे टू डे जाकर रिपोर्ट ले कि कैसी तबीयत है अब आपकी, कोई किसी चीज की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, तो आपको ये पता होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के बारे में भी पता होना चाहिए, वो कौन से महीने में चल रही हैं, उनको कौन सी प्रेगनेंसी में किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, और इसके लिए आशा दीदी और आंगनवाड़ी वर्कर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि नर्सिंग कोई जो मदर्स दूध पिलाती हैं उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो वो भी जाकर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स से बात कर सकती हैं ताकि वो आशा दीदीज और आंगनवाड़ी के साथ आपके साथ संपर्क करा सकें।
कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का टाइटल्स बहुत डिपेंड करता है जगह से जगह पे। हम जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स बोलते हैं जो समुदाय के लिए काम करते हैं, और बाकी के लोग इसको हेल्थ कोच भी बोलते हैं, आपके समुदाय के लिए सेहत के लिए एडवाइजर भी बोलते हैं, आपके सेहत को एजुकेट करने के लिए भी उसको कहा जाता है, या बहुत सारे नामों से कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को हम बोल सकते हैं। जगह जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, जैसे आपके गांव में कोई भी एक फंक्शन होता होगा या किसी भी तरीके की समुदाय मीटिंग होती होगी, तो वहां पर एक उसका टेबल होना चाहिए ताकि पता चले कि आपके गांव में ऐसा भी कोई इंसान है जो आपकी सेहत का ध्यान रखता है और डॉक्टर्स के साथ आपकी मीटिंग भी कराता है, आपको लेकर भी जाता है, आपके सारे स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। आपको पूरी एक जो सेहत के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको उधर बताएगा, आपके सारी जो प्रॉब्लम्स है आपको उधर समझाएगा, आपको बताएगा कि आप कैसे डॉक्टर्स के पास जाएं, आपको क्या क्या करना चाहिए, सब कुछ बताना चाहिए। आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू जो सरकार निकालती है उसके बारे में, उसकी एप्लीकेशंस कैसे भरते हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, किस से मिलना है आपको, क्योंकि आज के टाइम पे जो सरकार हेल्थ इंश्योरेंस निकालती है उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जो काम होता है वो घर जाएं, लोगों के घर जाएं, जो कंडीशन है हेल्थ की उसकी जानकारी लें, उसकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स कराएं और उनको वहां लेकर जाएं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का स्कूल्स में भी काम होता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं किस तरीके से स्कूल जाते हैं, उनके साथ क्या हाइजीन स्कूल में मेंटेन होती है, पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ बात करना कि बच्चों को कैसे भेजना है, क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए हेल्थ को लेकर, वो सारा भी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर को पता होना चाहिए। उसका कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को सारी जो गांव में बीमारियां फैल रही हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कैसे उससे बचना है उससे को भी पता होना चाहिए, कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर्स के पास लेकर जाना है जब टाइम आता है। अगर गांव में तो लोग घर में बच्चा पैदा करना चाहते हैं, पर हमें उनको मोटिवेट करना है कि घर में बच्चा पैदा करने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए हमें कैसे हॉस्पिटल्स में संपर्क करना है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को ये सब जानकारी होनी चाहिए। एक विश्वास जो होता है वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को बहुत जरूरी है कम्युनिटी के साथ, अपने समुदाय के साथ बिल्ड करने का, क्योंकि अगर जब तक हम वो विश्वास नहीं डेवलप करेंगे, जब तक हम वो विश्वास पैदा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आगे बढ़कर अपना इलाज नहीं कराएगा। तो आपको एक विश्वास पैदा करना है अपने समुदाय के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में। क्यों पैदा करते हैं? ताकि हम एक बहुत सिक्योर, मतलब बहुत अच्छा सा एक बॉन्ड बना सके आप समुदाय के बीच में और अपने बीच में, ताकि वो आप पे विश्वास कर सके कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप उसको सही दिशा में लेकर जाएंगे। बहुत से कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स अपने समुदाय को बचाने के लिए बहुत सी परेशानियों को झेलते हुए, अपने काम को आगे रखते हुए ये सब चीजें करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का ये भी काम होता है ताकि आप उनको अपनी परेशानी बताएं तो वो आप उनके साथ गुस्से से बात ना करें, आप उनके साथ प्यार से बात करें, क्योंकि एक इंसान जब ऑलरेडी तकलीफ में चल रहा होता है तो उसके साथ हमें प्यार से पेश आना होता है। अगर हम गुस्से से पेश आएंगे तो हम कभी भी उसकी तकलीफों को नहीं कर पाएंगे, हल नहीं निकाल पाएंगे। हमें उनका हल निकालने के लिए उनके साथ बहुत प्यार से बात करनी होती है, बैलेंस बनाकर चलना होता है, हर चीज के लिए एक
बैलेंस बनाकर चलें कि आप भी परेशान ना होए और पेशेंट भी परेशान ना होए और उसका इलाज हम बहुत अच्छे से कर सकें। अब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं, अलग-अलग जगह पे बहुत से कोर्सेज हैं। उसके लिए हम ट्रेनिंग्स भी, हम तो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, पर अलग-अलग जगह पे या आजकल एक कोर्स भी बन चुका है कि आप लोग एक कोर्स कर सकें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी, बहुत सारे कॉलेज भी आजकल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के लेकर कोर्सेज शुरू करते हैं। अगर आपको वो कोर्सेज भी अगर अभी ये ट्रेनिंग के बाद करने हो तो आप आसपास की जानकारी से ये कोर्सेज की भी ट्रेनिंग्स जानकारी ले सकते। दिस वाज द बेसिक फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या चीज उनको करनी चाहिए, ये मेरी तरफ से एक बेसिक था आज का।